हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल लाइफ को ध्यान में रखते हुए वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस इस पर ऐसे लिख कर दूँ। तो बच्चों, आपके कहने पर मैंने आप सबके लिए ये ऐसे तैयार कर दिया है। आशा है आपको पसंद आएगा। लेकिन मेरा आपसे एक बात ज़रूर कहनी है कि आप भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों से करवाएं। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि मैं आप सबके लिए और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर, टॉपिक्स पर निबंध और ऐसे लिखती रहूं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस ऑन स्कूल लाइफ। After family, school is the second foundation which molds the personality of a child. परिवार के बाद स्कूल ही वो दूसरी आधारशिला है जो एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। स्कूल इज़ द प्लेस वेयर चाइल्ड लर्न्स ऑल द लेसन्स ऑफ लाइफ। स्कूल वो जगह है जहाँ एक बच्चा जिंदगी के सारे पाठों को सीखता है। All the abilities are lying buried and hidden in a child. सभी प्रकार की क्षमताएं एक बच्चे के अंदर छुपी हुई और दबी हुई रहती हैं। But when he comes to school, he sees with his eyes, he hears with his ears, and he talks with other children. लेकिन जब वह स्कूल में आता है तो वह अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है और वह दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करता है। इन दिस वे ऑल हिज सेंसेस स्टार्ट टू वर्क एंड ही लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स। इस प्रकार से उसकी सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें दूसरों से सीख जाता है। ही लर्न्स द लेसन ऑफ कोऑपरेशन, ही लर्न्स हाउ टू बिकम सोशल। वह आपसी सहयोग का पाठ सीखता है, वह सामाजिक होना सीखता है। ही लर्न्स हाउ टू रिस्पेक्ट टीचर्स एंड लव एंड हेल्प हिज क्लासमेट्स। वह अपने अध्यापकों का सम्मान करना सीखता है और कैसे अपने दोस्तों की सहायता करना है और कैसे उनसे प्यार करना है वह भी सीखता है। ही लर्न्स फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल एक्टिविटीज़। वह शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी सीखता है। इन दिस वे द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज माइंड। इस प्रकार से अज्ञानता का पर्दा उसके दिमाग से हट जाता है। एंड ही ब्लूम्स लाइक अ फ्लावर विद ऑल हिज एबिलिटीज़। और वो अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ एक फूल की तरह खिल जाता है। बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती है तो मैं उसका करेक्शन डिस्क्रिप्शन में अवश्य लिख देती हूँ। तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कई दफ़ा लिखते हुए हमसे गलती हो जाती है, तो उनका हम करेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्कूल लाइफ इज़ आल्सो अ जर्नी। स्कूल की ज़िंदगी भी एक यात्रा की तरह है। 1 ईयर जर्नी टेक्स अ चाइल्ड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। 1 साल की यात्रा एक बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाती है। इन दिस वे हिज एकेडमिक कैरियर इज़ बिल्ट। इस प्रकार से उसका एकेडमिक कैरियर बनता है। ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 1 ईयर टू अनदर ईयर, वन क्लास टू अनदर क्लास, अब चाइल्ड लर्न सो मैनी लेसन्स ऑफ लाइफ। अपनी एक साल से दूसरे यात्रा, एक साल से दूसरे साल और एक क्लास से दूसरी क्लास की यात्रा के दौरान एक बच्चा ज़िंदगी के बहुत सारे पार्ट सीखता है। ही नॉट ओनली गेट्स द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। वो ना केवल विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, बट ही आल्सो लर्न्स हाउ टू कैरी ऑन द लाइफ ऑफ जर्नी आल्सो। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सीखता है कि ज़िंदगी की यात्रा को आगे कैसे ले जाना है। बच्चों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरे YouTube चैनल से मेरा कॉन्टैक्ट चुरा कर अपनी YouTube वीडियोस बना रहे हैं। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद द पासिंग ऑफ एवरी क्लास हिज क्रिएटिव नॉलेज एंड मेंटल पावर इंक्रीजेस। प्रत्येक क्लास को पास करने के साथ उसका क्रियात्मक ज्ञान और उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। ही आल्सो गेन्स एंड फील्स वेरियस एक्सपीरियंसेस। वो विभिन्न प्रकार के अनुभवों को अनुभव भी करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है, विच मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, जो उसके भविष्य की ज़िंदगी की मजबूत आधारशिला बनाते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस मेक हिम मोर सेंसिबल एंड एनालिटिकल टूवर्ड्स लाइफ। ये अनुभव
उसे और ज़्यादा संवेदनशील और ज़िंदगी के प्रति और अधिक विश्लेषणात्मक बना देते हैं। विद द रिजल्ट ही बिकम्स एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छे और बुरे इसके बीच में भेद करना सीख जाता है। दैट मेक्स हिम एबल टू चूज अ राइट पाथ, ये चीज़ उसे उस सही रास्ते का चयन करने में समर्थ बना देती है। दैट मेक्स अ मैन एबल टू लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, जो एक व्यक्ति को एक खुश और सफल जीवन जीने के लिए समर्थ बना देती है। आई हैव मैनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ। बच्चों, आपसे जो स्कूल एक्टिविटी है उसमें पूछा गया है कि अपने कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दीजिए। तो कुछ एक्सपीरियंस मैंने यहाँ दिए हैं, आप चाहें तो अपने खुद के एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। आई हैव मैनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के दौरान मेरे बहुत सारे स्मरणीय अनुभव हैं। वंस आई वॉज कमिंग टू स्कूल, एक बार मैं स्कूल में आ रही थी या आ रहा था, आप ऐसे लिख लेना। ऑन द वे आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कम ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, सड़क पर मैंने एक अंधे आदमी को तभी मैंने रास्ते में एक अंधे आदमी को सड़क क्रॉस करते हुए देखा। आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल बट माई हार्ट डिड नॉट अलाउ मी टू ओवरलुक दैट ब्लाइंड मैन। मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था, लेकिन मेरे हृदय ने उस अंधे आदमी को अनदेखा करने की इजाज़त नहीं दी। आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, मैंने सड़क क्रॉस करने में उसकी सहायता की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई गॉट लेट फॉर द स्कूल, इस प्रक्रिया के दौरान मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। व्हेन आई रीच द स्कूल आई वॉज पनिश फॉर गेटिंग लेट, इसलिए जब मैं स्कूल पहुंचा तो लेट होने के लिए मुझे सज़ा दे दी गई। द डिसिप्लिन टीचर डिड नॉट हियर माई एक्सप्लेनेशन, ही थॉट दैट आई वॉज टेलिंग अ लाई। डिसिप्लिन टीचर ने, अनुशासन वाले टीचर ने मेरी एक ना सुनी, उन्होंने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट अ फ्यू सेकेंड लेटर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल केम टू मी एंड अपलॉडेड मी सेइंग दैट ही हैड सीन मी हेल्पिंग दैट ब्लाइंड मैन। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उस स्कूल के अध्यापक मेरे पास आए और उन्होंने यह कहते हुए मेरी प्रशंसा की कि उन्होंने मुझे उस अंधे आदमी की सहायता करते हुए देख लिया था, बिकॉज ही वॉज पासिंग दैट वे ऑन द टाइम, क्योंकि उस समय वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आई लर्न दैट टू हेल्प द अदर पर्सन नेवर गो वेस्ट, और इस प्रकार से मैंने सीखा कि दूसरे की सहायता करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इट आल्सो गेव मी ग्रेट सेटिस्फैक्शन, इससे मुझे महान संतोष भी प्राप्त हुआ। अ बॉय नेम्ड राजू वॉज ऑलवेज पनिश्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज बुक्स। राजू नाम के एक लड़के को अपनी किताबें ना लाने के लिए हमेशा सज़ा मिला करती थी। One day I came to know that his father, who was the only earning member in the family, got admitted in the hospital because of an accident. एक दिन मुझे पता चला कि उसके पिताजी, जो कि परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, वो एक एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एंड नाउ देयर वॉज नो सोर्स ऑफ इनकम, और अब उसके परिवार में आमदनी का कोई जरिया ना था। दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू बाय द बुक्स, इसलिए वो किताबें खरीदने में समर्थ नहीं था। सो आई मेड अ प्लान विद माई 4 फ्रेंड्स, तो मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। वी ऑल कलेक्टेड आवर पॉकेट मनी, हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा की। एंड परचेज बुक्स फॉर दैट बॉय, और उस लड़के के लिए किताबें खरीदी। इट आल्सो गेव ऑल ऑफ अस अ ग्रेट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इस चीज़ ने भी हम सबको बहुत महान संतोष की फीलिंग दी। आई आल्सो लर्न दैट विद द कोऑपरेशन एवरी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, मैंने सीखा कि आपसी सहयोग से प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। आई वॉज वीक इन द मैथमेटिक्स, मैं गणित में कमज़ोर था। वन डे अ बॉय ऑफ माई क्लास लाफ्ड एट मी फॉर नॉट सॉल्विंग द सन, एक दिन मेरी क्लास के एक लड़के ने
एक सवाल को हल ना करने के मारे का कारण मेरा मजाक उड़ाया। इट हर्ट मी ग्रेटली, इससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा। आई रिजॉल्व टू ओवरकम माई वीकनेस इन मैथमेटिक्स, मैंने गणित में अपनी कमजोरी पर विजय पाने का दृढ़ निश्चय किया। एंड विद इन 6 months ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क आई वॉज द टॉपर ऑफ क्लास, और निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत के 6 महीनों के भीतर ही भीतर मैं उस क्लास का टॉपर बन गया। आई लर्न दैट बाय कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एवरी वीकनेस कैन बी ओवरकम, मैंने ये भी सीखा कि निरंतर प्रयासों के द्वारा और कड़ी मेहनत के द्वारा प्रत्येक कमजोरी के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। वंस देयर वॉज अ कंपटीशन ऑफ स्कूल रेस, एक बार सॉरी बच्चों, हाँ, वंस देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन और स्कूल रेस इन विच आई वॉज द लास्ट वन, एक बार स्कूल में दौड़ का कंपटीशन था। इन विच आई वॉज द लास्ट वन, जिसमें मैं अंतिम नंबर पर आया। आई रियलाइज दैट आई वॉज फिजिकली वीक, मैंने अनुभव किया कि मैं तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ। एंड दैट देयर वॉज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज इन माई डेली लाइफ, और ये कि मेरे प्रतिदिन के जीवन में एक्सरसाइज की कमी है। फ्रॉम दैट वेरी डे आई स्टार्टेड टू टेक अ हेल्दी डाइट, ठीक उस दिन से मैंने एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना शुरू किया। एंड टू रन डेली फॉर 1 or 2 किलोमीटर, और मैंने प्रतिदिन 1-2 किलोमीटर की दौड़ शुरू कर दी। आफ्टर 6 months आई वॉज द फर्स्ट वन इन द क्लास, और 6 महीने के बाद मैं रेस में प्रथम नंबर पर आ गया। दिस एक्सपीरियंस मेड मी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज, इस अनुभव ने मुझे अच्छे भोजन और एक्सरसाइज के महत्व को रियलाइज़ करना सिखाया। व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th, जब मैं 10वीं क्लास में था, माई फादर फेस्ड ग्रेट लॉस इन बिजनेस, मेरे पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आई एंड माई फैमिली वॉज टोटली डिस्टर्ब, मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ड्यू टू दिस आई कुड नॉट स्टडी वेल, इस वजह से मैं सही ढंग से पढ़ ना पाया और मैं 10वीं में फेल हो गया। इट गेव मी ग्रेट शॉक, देयर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड मी, इससे मुझे बड़ा धक्का पहुंचा, मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। आई वॉज टोटली होपलेस, मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। आई डिसाइडेड नॉट टू स्टडी हैड, मैंने सोचा मैंने आगे ना पढ़ने का निर्णय लिया। वट वन डे माई हिंदी टीचर केम टू माई हाउस, लेकिन एक दिन मेरी हिंदी की अध्यापिका मेरे घर आई। एंड टोल्ड मी नॉट टू बी होपलेस, उन्होंने मुझे निराश ना होने के लिए कहा। शी मेड मी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट द एंड ऑफ माई स्कूल जर्नी, उन्होंने मुझे अनुभव कराया कि ये मेरी स्कूल की जर्नी का अंत नहीं है। एंड दैट एवरी सोरो फेल्योर एंड नाइट आर फॉलोड बाय जॉय सक्सेस मॉर्निंग, उन्होंने मुझे समझाया कि प्रत्येक दुख, प्रत्येक असफलता और रात्रि के पीछे पीछे खुशियाँ, सफलता और सुबह आती है। कहने का मतलब है कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख आता है, हर असफलता के पीछे सफलता आती है। शी मेड मी रियलाइज दैट माई फेलियर इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अनदर सक्सेस ऑफ पासिंग आउट द 10th क्लास, उन्होंने मुझे अनुभव कराया कि मेरी ये असफलता 10वीं पास करने की दूसरी सफलता की शुरुआत भर है। सो गोल्डन जर्नी ऑफ स्कूल लाइफ कैन नॉट बी फॉरगटन, तो स्कूली ज़िंदगी की ये जो सुनहरी यात्रा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। देयर आर सो मैनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे स्मरणीय अनुभव हैं विच मेड माई लाइफ सक्सेसफुल, जिन्होंने मेरे जीवन को सफल बनाया। आई मस्ट से that journey of school life has made me very sensitive, honest, hardworking and helpful person to start the another journey of career and life easily and happily। मुझे कहना पड़ेगा कि स्कूली जीवन की इस यात्रा ने मुझे बहुत ही संवेदनशील, ईमानदार, कड़ी मेहनत करने वाला और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बना दिया है, जिससे अब मैं
अपनी ज़िंदगी की और कैरियर की दूसरी यात्रा बड़ी आसानी से और खुशी खुशी चालू कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। बस इतना ही मुझसे आपको कहना है। जय हिंद, जय भारत।